हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं नेक्सस में। तो चलते हैं गाइस एंड उसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाया था हमने, ये वाला, ठीक है, यूजर्स का, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट क्रिएट किया था, करेक्ट। ये देखो, और यहाँ पे ठीक है, इस तरह से हमने गेट रिक्वेस्ट क्रिएट किया था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारे पास यूजर्स का यहाँ पे एक ये है, ठीक है, डेटा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग बनाएंगे एंड इसके अंदर हम लोग एक नया यूजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग वो पोस्ट रिक्वेस्ट से कर सकते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूं एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन पोस्ट, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट, हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या, रिक्वेस्ट। तो कहता हूं रिक्वेस्ट एंड इसका टाइप होगा रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड यहां पे हमारे पास होगा यूजर इज इक्वल टू, मैं कहता हूं अवेट कर देते हैं इसको, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। हमारे पास यहां से जब पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा कोई, तो वो हमें डेटा कोई सेंड करेगा, राइट, कि हमें ये यूजर क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो मैं इसको अवेट करके यहाँ पे इसके पास रख लूंगा, उस जो यूजर का रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, डेटा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्ट न्यू यूजर इज इक्वल टू, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे आईडी, तो आईडी क्या होगा, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे सारे यूजर्स हैं, तो मैं क्या कहूंगा यूजर्स डॉट लेंथ एंड +1। अगर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 4 यूजर है, ठीक है, 1 2 3 4, अगर मैं इसका लेंथ निकालूंगा तो क्या होगा 4। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, +1 क्या हो जाएगा, ये 5। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका लेंथ +1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पे नेम, यूजर नेम एंड ईमेल। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ नेम, जो भी यूजर डॉट नेम देगा वहां से यूजर डॉट नेम, उसी तरह से ईमेल एंड और क्या है हमारे पास, यूजर नेम ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये यूजर नेम, ठीक है। तो ये हमारे एक न्यू यूजर हमने बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो मैं कहता हूं यूजर्स डॉट पुश, एंड मैं क्या पुश कर दूंगा उसमें, ये नया यूजर जो हमने यहाँ पे बनाया, ये नया यूजर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस यूजर को भी बताना पड़ेगा कि हाँ हमने एक नया यूजर यहाँ पे ये वाला यूजर क्रिएट कर लिया, तो वो हमें रिस्पॉन्स सेंड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए तो मैं कहता हूँ रिटर्न न्यू जो डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, क्योंकि हमें इसको स्ट्रिंगिफाई करके भेजना पड़ेगा इस यूजर को, ठीक है, जेसन को स्ट्रिंगिफाई करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या भेजना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हेडर भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ हेडर, ठीक है, एंड इसके अंदर आप सेट कर सकते हो जो भी सेट करना है। एंड यहाँ पे स्टेटस, अब जब आपने देखा होगा जब आप गेट रिक्वेस्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 200 रिक्वेस्ट मिलता है, वहां से 200 आपको स्टेटस कोड देखने को मिलता है। लेकिन जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो तो आपको 201 देखने को मिलता है, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा 201, ठीक है। इट मीन्स की क्रिएट, ये यूजर क्रिएट हो चुका है। इस मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्टेटस कोड है ना, इसका मतलब ही होता है कि क्रिएटेड, ठीक है, कि हाँ हमने कुछ एंट्री अपने जो डेटा है अपने डेटा में किया हुआ है। तो इसलिए ये 201 स्टेटस कोड होता है पोस्ट के केस में। यहां पे मैं कहता हूं कंटेंट टाइप, तो मैं कहता हूं कंटेंट, एंड हमने यहां से रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंड अभी हम इसको अगर टेस्ट करें तो देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे पास थंडर क्लाइंट है, ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास न्यू रिक्वेस्ट, तो मैं कहता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे यूजर एपीआई है, करेक्ट है। देखो ये वाला यूजर के अंदर एपीआई है, हम देख लेते हैं यहाँ पे यूजर्स एपीआई, हमने ये राउट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट, करेक्ट। एंड अब हमें क्या भेजना पड़ेगा, बॉडी में डेटा क्या क्या भेजना पड़ेगा हमें, तो हमें भेजना पड़ेगा नेम, यूजर नेम एंड ईमेल, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी, एंड यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एंड इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं जल्दी, नेम में एबीसी दे देते हैं हम लोग, हमें डबल कोट में रखना पड़ेगा एबीसी। एंड यूजर नेम कहते हैं abc123, एंड ईमेल हम लोग कह देते हैं abc@abcd.com, ठीक है। तो ये हमने यहां से डेटा भेजा, ठीक है। ये जो हमने डेटा भेजा वो कहां जाएगा, ये आएगा कहां पे, आपका जो ये वाला रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, एंड अवेट करके हमने ये यूजर, मतलब ये वाला यूजर हमने निकाल लिया।
अब हमने यहाँ पे निकाल के क्या किया, हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया न्यू यूजर का, उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया। आईडी तो कैसे हम लोग वहां से दे नहीं सकते, करेक्ट, हमें आईडी पता नहीं होगा कि कितने आईडी ऑलरेडी हमारे पास कितने यूजर है, तो इसलिए मैंने यहीं से यूजर्स डॉट लेंथ प्लस 1 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। हर एक टाइम फॉर एग्जाम्पल की कभी 2 होगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा उसका आईडी, करेक्ट, जो नया एंट्री होगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे किया हुआ है। एंड देन हमने क्या किया, इस यूजर के अंदर इस डेटा को पुश कर दिया एंड हमें यहां से रिटर्न किया जेसन में एक तरह से जो यूजर था ये वाला स्ट्रिंगिफाई करके, एंड हमने हेडर भी सेट किया एंड देन हमने स्टेटस भी सेट किया, स्टेटस कोड, ठीक है। देखो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड मैं करता हूँ सेंड, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, सेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी ये 500 एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्यों दे रहा है, ये नहीं देना चाहिए था, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जेसन गलत दिया हुआ है, बैड स्ट्रिंग, तो आई थिंक ओके, तो ये हमने गलत दे दिया, ठीक है। तो अभी सेंड करके देखते हैं एंड ये देखो, ये आईडी देखो 4 था हमारे पास, तो 5 हो चुका, करेक्ट। एंड ये हमने यहाँ पे इसको गेट कर लिया रिस्पॉन्स में कि देखो, एंड स्टेटस कोड क्या है इसका 201 क्रिएटेड, जो कि मैंने आपको बताया था। एंड इस तरह से हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स गेट कर लिया एंड हमारा यूजर वहां पे क्रिएट हो चुका है। अगर हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैंने इस तरह से भेजा हुआ, ठीक है, जो हमने डेटा भेजा हुआ, अगर मुझे यही डेटा कुछ इस तरह से भेजना होता, कॉन्स्ट रेस डेटा इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे मुझे मैसेज देना है, तो मैं कहता हूँ मैसेज एंड यहाँ पे मैं कह सकता था इसको यूजर क्रिएटेड, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड देन मैं यहाँ पे आऊंगा एंड डेटा यूजर में मैं इस यूजर को जैसे डॉट स्ट्रिंगिफाई को पूरा का पूरा, या फिर मैं इसको दे दूंगा पूरा का पूरा, एंड इसके अंदर मैं क्या पोस्ट कर दूंगा, जो ये वाला मेरा यूजर। अब डेटा किस तरह का मिलेगा आपको, और भी सही, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं। तो अगर मैं अभी दिखाऊं अगेन मैं करके आपको यहाँ पे सेंड करूं, तो देखना भी, देखो मैसेज यूजर क्रिएटेड एंड ये यूजर, तो ये आपको जो कंट्रोल देता है ना आपके रिस्पॉन्स, आपके डेटा पे, वो इतना सारा कंट्रोल होता है, आपको जो चेंज करना वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से गाइस हम लोग क्या बना सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट एंड उसके अंदर डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो।